जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा में 11वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से जा करके पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। नारद जी बोले, इंद्रादिक सब देवता फिर दैत्यों को अपनी ओर आते हुए देखकर भय के मारे कंपित हो भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता बोले कि मत्स्य, कूर्म आदि नाना स्वरूपों से भक्तों के कार्य के लिए उद्यत और दुख को दूर करने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु शिव रूप धारण करके जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने और गदा, शंख, पद्म तथा चक्र हाथों में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। लक्ष्मी के प्यारे, असुरों को मारने तथा गरुड़ पर चढ़कर चलने वाले, पीतांबरधारी, यज्ञादि क्रियाओं के परिपाक करने एवं विकार युक्त होने वाले तथा शरणागत की रक्षा करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। हे दैत्यों द्वारा तापित मनुष्यों के दुख रूपी पहाड़ को ध्वंस करने के लिए वज्र रूप तथा शेषनाग रूपी सैया पर सोने वाले और सूर्य चंद्रमा रूपी दो नेत्र वाले आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्तोत्र को पढ़ेगा वह हरि की कृपा से कदापि कष्टों से पीड़ित नहीं होगा। इस प्रकार जब दैत्यों के शत्रु भगवान ने देवताओं के विपत्ति जानी तब क्रोधित और खेद युक्त हो तथा उठकर भगवान शीघ्र गरुड़ पर चढ़कर लक्ष्मी जी से बोले कि तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुखी कर दिया है। इससे उन देवताओं द्वारा बुलाया गया मैं युद्ध के लिए शीघ्र जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, यदि मैं तुम्हारी प्यारी और सदा भक्त हूँ तो हे कृपानिधे, मेरे भाई युद्ध में क्यों तुम्हारे हाथों से मरने योग्य होगा। श्री भगवान बोले, रुद्र के अंश से उत्पन्न होने और ब्रह्मा के वरदान तथा तुम्हारी प्रीति से यह जलंधर मेरे मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, ऐसा कहकर गरुड़ पर चढ़े शंख चक्र गदा और नंदक खड़ग को धारण किए भगवान जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ शीघ्र पहुँचे। इसके अनंतर अरुण के अनुज गरुड़ के प्रचंड पंख के पवन से पीड़ित और बादल से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों के समान उड़ने लगे। उसके बाद जलंधर दैत्यों को पवन से पीड़ित देख क्रोध से आकाश में उछलकर विष्णु के समीप गया और बाणों से आकाश को अवकाश रहित अर्थात बाण पूरित करते हुए भगवान तथा दैत्यों में बड़ा युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने अपने बाणों से दैत्य के छत्र, धनुष और घोड़े काट दिए और उसके हृदय में एक बाण मारा। तदंतर वह दैत्य गदा हाथ में ले अति शीघ्र उछल गरुड़ के मस्तक में मार के उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी ने हंसकर उसकी गदा को खड्ग से काट डाला। तब उसने विष्णु जी के हृदय में एक प्रबल घोषा मारा। तत्पश्चात वे दोनों बलि बाहु युद्ध और मल्ल युद्ध करने लगे। वे बाहुओं से घोषों से घुटनों से पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए युद्ध करने लगे। वे दोनों बहुत देर तक सुंदर युद्ध किए। तब प्रतापवान भगवान विष्णु मेघ के समान गंभीर वाणी में दैत्यराज से बोले कि हे दैत्येंद्र, तू वर मांग, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ। नहीं देने योग्य भी यदि तेरे मन में कोई इच्छा होगी तो उसको मैं तुझे दूंगा। जलंधर बोला कि हे भगनीपति, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक वर दीजिए। वह यह है कि अब से आप मेरे बहन अर्थात लक्ष्मी जी और अपने गणों समेत मेरे घर में वास करें। नारद जी बोले, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान सब देवताओं और लक्ष्मी सहित जालंधर के नगर को चले गए। महाबाहु जालंधर देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को स्थापित कर पृथ्वी पर चला आया।
देवता, गंधर्व और सिद्ध इन सबके पास जा कुछ रत्न अर्थात सर्वोत्तम वस्तुएं थी। उनको अपने वश में करके सागर नंदन जालंधर राजा बन बैठा। देवता, गंधर्व और सिद्ध आदिकों को और सर्प, राक्षस तथा मनुष्यों को वह अपने पूर्व का नगर निवासी बनाकर तीनों लोकों का राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने वश में करके प्रजा का धर्म से निज पुत्र के समान पालन करता था। जलंधर के धर्म राज्य करने के समय न कोई रोगी, न दुखी, न कोई दुर्बल और न दरिद्र ही दिखाई देता था। अर्थात उस राज्य में सब प्रजा आनंद से समय को व्यतीत करती थी। नारद मुनि कहते हैं कि उस दानवेंद्र के धर्म राज्य करने के समय उसकी राज्य लक्ष्मी देखने और विष्णु की सेवा करने को मैं वहां एक बार गया। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य कथा में 11वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।